आशा भोसले ने जिद ठान ली कि अपनी दीदी लता मंगेशकर के साथ स्कूल जाऊंगी। स्कूल पहुंच गई। लता भी उन्हें अपनी ही क्लास में ले गई, जबकि आशा लता की छोटी बहन है। स्कूल पहुंची, टीचर ने बहुत डांटा। क्यों डांटा? इसलिए नहीं डांटा कि भाई अपनी क्लास में अपनी छोटी बहन को ले आई हो, बल्कि इसलिए डांटा कि एक की फीस में दो बहनें पढ़ोगी, नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद जब घर आई तो पिता हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि स्कूल ही छोड़ो, घर पर ही आपकी पढ़ाई होगी। तो आशा भोसले के चक्कर में लता मंगेशकर का स्कूल भी छूट गया। फिर घर पर ही पढ़ाई हुई। पिता जो हैं वो थिएटर एक्टर थे और नाटक कंपनी चलाया करते थे। पहले फिल्में नहीं होती थी, नाटक हुआ करते थे। और पिता को फिल्मों में गाने पर सख्त ऐतराज था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटियां फिल्मों में गाने गाएं। उनको क्या पता था कि आगे जाकर बेटियां ऐसा नाम करेंगी कि पिता जहां भी होंगे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पिता बहुत कम उम्र में चल बसे और लता मंगेशकर पर जिम्मेदारी आ गई घर संभालने की। आशा भोसले ने भी सोचा कि कुछ किया जाए। हालांकि आशा भोसले ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं टिपिकल इंडियन वुमेन हूं। मैं घर का खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये सब ज्यादा मजा आता है मुझे इसमें। मैं चाहती ही नहीं थी बाहर जाकर कुछ काम करूं। उन्होंने खुद ये बात कही थी। लेकिन किस्मत ने आशा भोसले के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक गुरु मिले, शंकर व्यास। उनसे संगीत सीखना शुरू किया। 10 राग होते हैं। पहला राग गाया तो उन्होंने बहुत ऐसे देखा कि ऑब्जर्व किया आशा को। आशा को लगा कि भाई मैंने बहुत गलत गाया है, अब डांट पड़ेगी। आशा ने उनसे पूछा कि क्या मैं फेल हो गई? उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज अच्छी है, मेरे घर आ जाना, एक पिक्चर बन रही है, उसमें तुमसे गाना गवाऊंगा। धीरे धीरे आशा भोसले ने गाना गाना शुरू किया। शुरू में उनको जो कोरस सिंगर्स होते हैं ना, उनकी आवाज में गाने को कहा जाता था या छोटे मोटे गाने दिए जाते थे। एक संगीतकार थे सज्जाद हुसैन, बहुत ही सख्त मिजाज, बहुत ही सख्त किस्म के। उनसे डरते थे लोग। आशा भोसले उनके पास गई और कहा कि भाई मुझे तो गाना आता नहीं है, आप ही सिखा दीजिए। तो सज्जाद जो बहुत सख्त मिजाज थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे आशा भोसले का सफर जो है शुरू हुआ। लेकिन मुसीबतें शुरू से आ गई। आशा भोसले को अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से इश्क हो गया और आशा ने उनके लिए अपना घर छोड़ दिया, गणपत राव से शादी कर ली और अलग रहने लगी। जब 2 बच्चे हो गए और तीसरी बार आशा प्रेग्नेंट थी तो पति से अनबन हो गई और कहते हैं पति ने घर से निकाल दिया। उसके बाद आशा भोसले वापस अपने घर आ गई। उस दौर में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त, इन 3 सिंगर्स का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। इनके अलावा किसी की एंट्री ही नहीं होती थी। और कहने वाले कहते हैं कि भाई लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच जो था वो एक तरह का तनाव था। हालांकि दोनों बहनों ने कभी खुल के इस बारे में कहा नहीं, लेकिन लोगों ने इस बारे में कई तरह की बातें कही। खैर, उस दौर में आशा ने धीरे धीरे गाने शुरू किए, लेकिन फिर आशा की आवाज का जादू जो है वो चलना शुरू हो गया। एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर ने आशा भोसले को खूब मौके दिए और उनके साथ गाए आशा भोसले के गाने सुपर डुपर हिट रहे। फिर आशा का अपने पति से तलाक भी हुआ। एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन से उनकी मुलाकात हुई। एस.डी. बर्मन ने मिलवाया, ये मेरे बेटे हैं आर.डी. बर्मन। उस वक्त आर.डी. बर्मन ने आशा से ज्यादा बात की ही नहीं। आशा उनकी फैन थी तो आशा ने ऑटोग्राफ के लिए एक बुक उनके आगे रखी। आर.डी. बर्मन ने जो है ऑटोग्राफ दे दिया। लेकिन बाद में आर.डी. बर्मन आशा भोसले से प्यार करने लगे और दोनों ने शादी भी की। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले से जुड़े कुछ किस्से बड़े मशहूर हैं। आशा भोसले को साफ सफाई का बहुत शौक है। उन्हें हर चीज बहुत दुरुस्त चाहिए होती है। तो एक बार आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले के लिए फूल भिजवाए और उन फूलों के साथ एक झाड़ू भी भिजवा दिया कि भाई सफाई कर लेना।
एक बार कुछ गोल्ड की चीज गिफ्ट की तो उसके साथ भी एक छोटा सा झाड़ू रख दिया कि भाई अगर साफ सफाई के लिए जरूरत हो तो झाड़ू भी साथ भिजवा रहा हूं। आशा भोसले और पंचम दा की जोड़ी का जादू बॉलीवुड पर खूब चढ़ा। इन दोनों ने न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए और एक दौर ऐसा भी आया जब आशा भोसले सिर्फ अपने पति पंचम दा के लिए गाने गाया करती थी, वो किसी और के लिए गाने गाती ही नहीं थी। एक बार आर.डी. बर्मन आशा भोसले के घर आए और उन्हें एक गाने की प्रैक्टिस के लिए कहा, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। उसमें आपने सुना होगा ना, हा 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 करके वो कुछ कहती हैं। अब हम तो भाई उस अंदाज में गा नहीं सकते हैं। तो आशा भोसले से कहा कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आजा। तो आशा भोसले जहां भी वक्त मिलता था प्रैक्टिस किया करती थी। तो एक बार अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा, हाजी अली ले लो। वहीं आशा भोसले का घर था और हॉस्पिटल भी था। तो आशा भोसले जो है वो गाड़ी में बैठ के आजा प्रैक्टिस कर रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। ड्राइवर को लगा कि आशा भोसले की तबीयत खराब हो रही है, उनका सांस चढ़ रहा है, इसलिए वो गाड़ी हॉस्पिटल ले गया, जबकि आशा भोसले गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। आशा भोसले की हिमेश रेशमिया से भी एक नाराजगी हुई जब हिमेश रेशमिया ने एक बार कहा था कि भाई नाक से कई बार गाना गा लिया जाता है और आर.डी. बर्मन भी ऐसा गाते थे। तो आशा भोसले बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरा हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारने का मन है। इसके बाद हिमेश रेशमिया ने माफी भी मांग ली थी कि मैंने ऐसे लेजेंड के लिए इस तरह की बात कही। आशा भोसले और पंचम दा, इनके गाने लोग आज भी सुनते हैं, आज भी गुनगुनाते हैं। और आशा भोसले के लिए शुरू में भले कहा गया कि वो लता मंगेशकर जैसी नहीं बन सकती, लेकिन आशा भोसले ने यह साबित कर दिया कि वो जो बनी वो सिर्फ वही बन सकती थी। आशा भोसले एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।